बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इफ़ 2 और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है +3 और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की आप लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व करते हैं, लेकिन लिखें 2 -3 4 a +3 मैट्रिक्स 1 8 b एंड -4 इज़ इक्वल टू 7 10 18 एंड 1। ठीक है, 2 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को मल्टीप्लाई करवा दें। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 3s are 6, तो माइनस माइनस आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई ए तो क्या हो जाएगा, 2a आ जाएगा। प्लस अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को मल्टीप्लाई कर दें। 3 1s are 3, 3 को b के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3b आ जाएगा। 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा 24। 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 12 और साथ में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। इज़ इक्वल टू 7 18 10 एंड 1, ये वैसे आ जाएगा। अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ऑपरेशन इसमें क्या है, प्लस का, तो ये दोनों को प्लस कर दें। 4 + 3 8 + 3b -6 + 24 2a -12 इज़ इक्वल टू 7 10 18 एंड 1। ठीक है, अब इनको ऐड कर लें। 4 + 3 7, 8 + 3b, इनको ऐड नहीं करना, ये वैसे ही आ जाएंगे क्योंकि ये एक इस 3 के साथ b है और 8 अकेला नंबर, इन दोनों को ऐड नहीं करना, इनको इसी तरह लिख देना है। ठीक है, तो ये आ जाएंगे 8 + 3b क्योंकि ये डिफरेंट कैटेगरी से हैं दोनों। अब ये देखिए, ये एक जैसे नंबर है तो -6 + 24 तो ये हो जाएंगे 18। ठीक है, और ये वाला नंबर भी वैसे आ जाएगा 2a -12 इज़ इक्वल टू 7 10 18 एंड 1। ठीक है, ये देखें 7 7 से कंपेयर कर लेने के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये वाला 7 7 से कंपेयर हो गया, ये भी एक जैसे हो गए हैं। 18 18 से कंपेयर हो गया, ये भी एक जैसे हो गए हैं। अब इनको कंपेयर कर लें, क्या हो जाएगा, 8 + 3b इज़ इक्वल टू 10। इसको सोल्व कर लें, इसको सोल्व कर लें। ये 8 इधर प्लस के इधर आके माइनस के इधर क्या बच जाएगा, 3b। 3b इज़ इक्वल टू 8 माइनस और 10 -8। 3b इज़ इक्वल टू 10 -8 2। 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये 2/3, ये b की वैल्यू आ गई। अब इसको कंपेयर किया था इसके साथ, अब इसको कंपेयर कर लें इसके साथ। क्या है, 2a -12 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, 2a ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 + 12। a इज़ इक्वल, ये 2a और ये क्या हो जाएगा 13 और ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। a इज़ इक्वल टू 13/2, ये b की और ये आप लोगों के पास a की वैल्यू आ गई है। अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ ये मैट्रिक्स दिया गया है और ये बी वाला मैट्रिक्स दिया गया, देन वेरीफाई डैट a + b होल का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू a का ट्रांसपोज + b का ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की करनी है। आप लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लें। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a + b होल का ट्रांसपोज। ठीक है, पहले आप लोग a + b कर लें।
ए प्लस बी कर लें। पहले क्या है ए, तो ए का मैट्रिक्स लिखें 1 0 2 1 प्लस प्लस आगे क्या गया बी, तो आप लोग बी का मैट्रिक्स लिखें 1 2 1 0। ठीक है, ए प्लस बी इज़ इक्वल टू आप लोग ऐड कर दें 1 प्लस 1 2 प्लस 1 0 प्लस 2 1 प्लस 0। ठीक है, ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 0 प्लस 2 2 1 प्लस 0 1। ठीक है, ए प्लस बी आ गया। उस क्या कहा था क्वेश्चन में, इसका ट्रांसपोज लें। ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू आगे इसका ट्रांसपोज का रिजल्ट आप लोगों को लिखना है। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रोज़ को आप लोग कॉलम में बदल दें। ये रो है तो इसको आप लोग कॉलम में बदल दें 2 3, ये भी रो है तो इसको कॉलम में बदल दें 2 और 1। ये इसकी आप लोगों के पास आ गई है राइट हैंड साइड। अब इसकी आप लोग लेफ़्ट हैंड साइड लें। लेफ़्ट हैंड साइड, ये लेफ़्ट हैंड साइड आएगी। अब आप लोग लें राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, पहले आप लोगों ने ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर बी का ट्रांसपोज लेना है। जो इन दोनों का आंसर आएगा उसको आप लोगों ने ऐड करना है। सबसे पहले ए का ट्रांसपोज लें। ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 1 2 फिर 0 एंड 1। ठीक है, ए का ट्रांसपोज है, आप लोगों ने आगे क्या लिख दिया, ट्रांसपोज का रिजल्ट लिख दिया। ये देखिए ये कॉलम ए है, ये क्या है रो, तो इसको कॉलम में बदल दे 1 2 आ जाएगा। और ये क्या है रो, तो इसको कॉलम में बदल दे 0 और 1 आ जाएगा। फिर आगे बी का ट्रांसपोज लें। बी का ट्रांसपोज आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसी तरह ये रो है तो इसको कॉलम में बदल दें 1 1, ये रो है तो इसको कॉलम में बदल दें 2 0। ये आ गया ए का ट्रांसपोज और ये आ गया बी का ट्रांसपोज। अब दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें। ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, ए का ट्रांसपोज क्या है 1 2 0 एंड 1 प्लस अब बी का ट्रांसपोज क्या है 1 1 2 0। ठीक है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1 0 प्लस 2 2 प्लस 1 एंड 1 प्लस 0। ठीक है, अब इन दोनों को ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ये देखिए क्या है 1 प्लस 1 2 0 प्लस 2 2 2 प्लस 1 3 1 प्लस 0 1। तो ये आप लोगों के पास राइट हैंड साइड आ गई है। ये लेफ़्ट हैंड साइड है, देखें 2 2 2 2 3 1 3 1। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड लें। ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज, सबसे पहले जो ब्रैकेट में है वो सॉल्व कर ले। ए माइनस बी, ए माइनस बी इज़ इक्वल टू, ए पहले तो ए का मैट्रिक्स लिखें 1 0 2 एंड 1, माइनस है माइनस लिखें, बी है तो बी का ट्रांसपोज लिखें 1 2 1 0। ए माइनस बी, ऑपरेशन कौन सा है, माइनस का, माइनस कर दें 1 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 2 एंड 1 माइनस 0। ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 1 0 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 0 1। अब ए माइनस बी आ गया, क्या फाइंड करना था, इसका होल का ट्रांसपोज। ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, आगे आप लोगों ने इसका रिज़ल्ट लिखना है।
ये क्या है, रो तो इसको कॉलम में बदल दे 0 1, ये रो है तो इसको कॉलम में बदल दें -2 एंड 1। ये इसकी आ गई आप लोगों के पास लेफ़्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड लें। राइट हैंड साइड क्या है, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने ए का ट्रांसपोज लेना है। ए का ट्रांसपोज का आंसर लिखें आगे, ट्रांसपोज यानी कि रो को कॉलम में बदल दें 1 2 0 एंड 1। ठीक है, फिर आप लोग बी का ट्रांसपोज लें। बी के ट्रांसपोज का आगे रिजल्ट लिखें। बी का ट्रांसपोज ये बी ये दिया गया है, इसका ट्रांसपोज ले लें। रो को कॉलम में बदल दें 1 1, फिर रो को कॉलम में बदल दें 2 0। क्या हो रहे हैं, माइनस, तो माइनस कर दें इन दोनों के ट्रांसपोज के आंसर को। ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, सबसे पहले ए लिखें, ए का जो ट्रांसपोज 1 2 0 एंड 1 माइनस बी का ट्रांसपोज ये आया है 1 1 2 0। ऑपरेशन कौन सा, माइनस, तो माइनस कर दें। ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू 1 -1 0 -2 2 -1 एंड 1 -0। ठीक है, माइनस कर दें। ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू 1 -0 1 आ जाएगा, 1 1 -1 0 -2 -2 2 -1 1 आ जाएगा एंड 1 -0 1। ये आप लोगों के पास राइट हैंड साइड आ गई। ये देखें, ये लेफ़्ट हैंड साइड है, लेफ़्ट 1 -1 इधर आना था, सॉरी, तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा 0। ये देखें 0 -2 0 -2 1 1 और 1 1, हैंस लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक, यानी कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज को साबित करें कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में बताया था कि अगर आप लोगों के पास एक कालब है, अगर आप लोग उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये इसी कालब के बराबर आ जाए। यानी कि अगर जो भी आप लोगों को कालब दिए गए हैं 1 2 3, उसको जो करना है वो करें, यानी कि जब प्लस है पहले प्लस कर ले, जो आंसर आएगा बाद में उसका आप लोगों ने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के बाद जो ये था आपके पास मैट्रिक्स बना था प्लस करने से, मैट्रिक करने से, प्लस करने से या माइनस करने से, तो अगर वो उसी के बराबर आ गया ट्रांसपोज लेकर, तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक। ठीक है, ये क्या प्रूफ हो जाएगा, सिमेट्रिक। ये प्रूफ ये हो जाएगा सिमेट्रिक। देखिए ज़रा, अब इसको सोल्व करते हैं। ए है तो ए का ट्रांसपोज, यानी कि पहले ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, पहले ए का सेट लिखें, ए का मैट्रिक्स लिखें, क्या है 1 2 0 एंड 1, प्लस है प्लस लिख दें। आगे क्या है, ए का ट्रांसपोज, तो आप लोगों ने क्या लिखना है, ए का ट्रांसपोज लिखना है। ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 1 2 0 एंड 1, यानी कि जो रो थी उसको कॉलम में बदल दिया और ये भी रो थी उसको कॉलम में बदल दिया। ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू 1 + 1 1 + 1 2 + 0 0 + 2 एंड 1 + 1। ठीक है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू 1 + 1 2 2 + 0 2 0 + 2 2 1 + 1 2। ठीक है, ये आ गया। यहाँ तक तो आपने सोल्व कर लिया जो ऑपरेशन दिया गया था। अब ये वाला, अभी ये सोल्व हुआ ये वाला।
अब इसको आप लोगों ने प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए आपने इसका ट्रांसपोज लेना होता है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और अब ये सिमेट्री के लिए आप लोगों ने ट्रांसपोज लिया है। ठीक है, सिमेट्री के लिए ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। अब इसका ट्रांसपोज ले लें, ये रो है तो कॉलम में आ जाएगा, 2 2, ये रो है तो कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, मीन्स के आपने इस कॉलम का ट्रांसपोज लिया तो वो उसी के बराबर आ गया, वो उसी के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, हैंस प्रूव ये कौन सा है, ये एक सिमेट्रिक है। हैंस ए प्लस ए टी इज सिमेट्रिक कॉलम। ठीक है, हैंस ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। कैसे सिमेट्रिक, आप लोगों ने इसको प्लस किया, बाद में इसका ट्रांसपोज लिया, इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर, यानी कि ये जो आया था आप लोगों के पास कॉलम और आपने इसका ट्रांसपोज लिया तो इसी के बराबर आ गया। तो इसका मतलब है ये क्या है, सिमेट्रिक, और ये आप लोगों ने सिमेट्रिक प्रूव कर दिया है। अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज सिक्योसिमेट्रिक, यानी कि ए माइनस ए के ट्रांसपोज को सिक्योसिमेट्रिक प्रूव करें। ठीक है, पहले ये करें, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, ए का मैट्रिक्स लिखें 1 0 2 1, फिर ऑपरेशन क्या है, माइनस माइनस लगाएं, ए का ट्रांसपोज इधर क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 1 2 0 1। ठीक है, आप लोगों ने पहले ए का कॉलम लिखा, फिर ए के कॉलम का आप लोगों ने क्या लिख दिया, मैं वो ट्रांसपोज, ये रो है तो कॉलम में आ जाएगा, ये रो है तो कॉलम में आ जाएगा। ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, ऑपरेशन क्या है, माइनस तो माइनस कर दें, 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 एंड 1 माइनस 1। ठीक है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1 0 2 माइनस 0 2 1 0 माइनस 2 और 1 माइनस 1 0। ठीक है, ये आप लोगों के पास अब ये आ गया। अब सीक्यू के लिए आप लोगों ने क्या करना होता है, अगर आपके पास जो भी कॉलम है, यानी कि ए एक मैट्रिक्स है, अगर आप लोग इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो माइनस ए के बराबर आ जाए, इसको हम कहते हैं सीक्यू सिमेट्री। यानी कि ए आप लोगों के पास कोई कॉलम है, उसको आप लोग ट्रांसपोज लेंगे तो वो किसके बराबर आ जाए, माइनस के बराबर आ जाए, तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, सीक्यू सिमेट्रिक। देखें अब आप लोगों ने इसका ट्रांसपोज लेना है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, होल का ट्रांसपोज लें, आगे इसका ट्रांसपोज का रिज़ल्ट लिख दें। ट्रांसपोज यानी कि रो को कॉलम में बदल दें, 0 2 माइनस 2 एंड 0। ठीक है, मैंने क्या कहा था, इसमें माइनस आए, अगर हम इस कॉलम में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, अगर मैं इस कॉलम में से माइनस लेता हूँ तो ज़ीरो वैसे ही आ जाएगा, यानी कि ये मैंने माइनस कॉमन ले लिया, इस पूरे मैट्रिक्स में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस में, ये प्लस है तो किस में हो जाएगा, माइनस में, और ये ज़ीरो वैसे ही आ गया। अब देखें, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, होल का ट्रांसपोज ये था, और माइनस कॉमन लेने से ये वाला आ गया, तो इसका मतलब है कि ये आप लोगों का क्या हो गया, सीक्यू सिमेट्रिक प्रूव हो गया। ये आपका क्या हो गया, सीक्यू सिमेट्रिक, यानी कि ये वाला आ गया ना, यानी कि ए माइनस ए का होल का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, ये वाला कॉलम इसके बराबर था, यानी कि ए माइनस ये वाला माइनस ए का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज आपस में क्या हो गए हैं ये, यानी कि ए माइनस ए का होल का ट्रांसपोज लिया इज़ इक्वल टू माइनस, और यही आप लोगों के पास कॉलम आ गया। इसका मतलब ये क्या है कि ये एक सीक्यू सिमेट्रिक कॉलम है। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह आप लोगों ने ए प्लस ए का ट्रांसपोज किया था।
ठीक है, इसको आप लोगों ने सिमेट्रिक साबित करना है। बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, सबसे पहले आप लोगों ने बी का कालब लिखना है। बी का कालब क्या है? 1 1 2 0। आगे क्या है? प्लस, प्लस आ जाएगा। फिर आप लोगों ने क्या लिखना है? बी का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? 1 1 2 0। यानी कि जो रो थी वो आप लोगों ने कॉलम में चेंज कर दिया उसको। ठीक है, और बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, ऑपरेशन कौन सा है? ऐड का, तो ऐड कर दें। 1 + 1 1 + 1 1 + 2 2 + 1 0 + 0। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करेंगे? 1 1 ये बी का लिख दिया आप लोगों ने, 1 1, और ये 2 0 ये आ गया, प्लस आ गया प्लस। फिर आप लोगों ने बी का ट्रांसपोज लिखना है। बी का ट्रांसपोज, ये रो थी तो आप लोगों के पास कॉलम में आ गया, और ये रो थी आप लोगों के पास कॉलम में आ गया। इन दोनों को आप लोगों ने क्या कर देना है? प्लस कर देना है। बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू 1 + 1 क्या हो जाएंगे? 2, 1 + 2 क्या हो जाएंगे? 3, और 2 + 1 3, और 0 + 0, तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने इसका होल का ट्रांसपोज लेना है। क्यों होल का ट्रांसपोज लेना है? सिमेट्रिक साबित करने के लिए। तो आप लोगों के पास बी प्लस बी का ट्रांसपोज आ जाएगा। होल का ट्रांसपोज लें इज़ इक्वल टू, अब इसका ट्रांसपोज लें। क्या ट्रांसपोज आ जाएगा? ये रो है तो कॉलम में आ जाएगा 2 3, और ये रो है तो किस में आ जाएगा? कॉलम में 3 0। अब देखें, ये वाला कालब ट्रांसपोज लेने से वही कालब आ गया। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? सिमेट्रिक। हैंस बी प्लस बी का ट्रांसपोज, फिर आप लोगों ने होल का ट्रांसपोज लिया, किसके बराबर आ गया? इसी कालब के बराबर। और ये कालब किसके बराबर है? बी प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी कि बी प्लस बी का ट्रांसपोज। ये आप लोगों के पास अगर ये का ये जो आप लोगों के पास कालब है, इसका ट्रांसपोज लिया तो वो उसी के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब ये क्या है? एक सिमेट्रिक कालब है। अब देखें, उसी तरह ये क्या आ जाएगा? सिक्यू सिमेट्रिक। आप लोगों ने इसको क्या प्रूव करना है? सिक्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। सबसे पहले क्या है? बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, बी का कालब लिखिए। बी का कालब आप लोगों के पास क्या है? 1 2 1 0। ठीक है, तो फिर इसके बाद माइनस है, माइनस आ जाएगा। फिर आप लोगों ने बी का ट्रांसपोज लिखना है। इधर क्या लिखना है? बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? 1 1 2 0। ठीक है, ये रो थी आप लोगों ने कॉलम में बदल दिया, ये रो थी आप लोगों ने कॉलम में बदल दिया। ठीक है, अब ऑपरेशन क्या लगा हुआ है? माइनस का। माइनस का ऑपरेशन लगा दें। बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 - 1 1 - 1 1 - 2 2 - 1 एंड 0 - 0। ये आप लोगों ने क्या अप्लाई कर दिया है? इसका ऑपरेशन, यानी कि 1 - 1 1 - 2 2 - 1 एंड 0 - 0। ये बी का कालब आप लोगों ने लिखा, और ये बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज आप लोगों ने यहाँ से लिया। ये क्या है? कालब। ये क्या? रो को आप लोगों ने कॉलम में बदल दिया, और ये थी रो तो इसको भी आप लोगों ने कॉलम में बदल दिया। ठीक है, अब माइनस कर दें। बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू -1 + 1 - 1 0 2 1 - 2, तो ये आ जाएगा -1, और ये 2 और -1 1 और 0 - 0। ये आप लोगों के पास बी माइनस बी का ट्रांसपोज का आंसर आ गया। फिर आप लोगों ने इसको सिक्यू प्रूव करना। सिक्यू प्रूव करने के लिए आप लोग इसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर बी माइनस बी का ट्रांसपोज, फिर आप होल का ट्रांसपोज लेंगे। आगे इसका आंसर लिखें ट्रांसपोज का। ये रो थी तो किस में आ जाएगी? कॉलम में 0 - 1, और ये रो थी किस में आ जाएगी? कॉलम में 1 0। ठीक है, सिक्यू के लिए आप लोगों को मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि क्या आना चाहिए? माइनस, यानी कि अब बी माइनस बी का ट्रांसपोज, होल का ट्रांसपोज आ जाएगा, इज़ इक्वल टू, आप इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लें, माइनस कॉमन ले लिया
तो ये ज़ीरो था, ज़ीरो वैसे ही आ जाएगा, ये प्लस था तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस में हो जाएगा, ये ज़ीरो था तो ज़ीरो ही आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें ये वाला कॉलम उसी के बराबर आ गया, हैंस बी माइनस बी का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज लिया तो ये माइनस क्या आ गया, बी माइनस बी का ट्रांसपोज। आप लोगों ने होल का ट्रांसपोज लिया तो ये माइनस आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये आप लोगों के पास का कॉलम कौन सा है, सिक्यूसिमेट्रिक। सिक्यूसिमेट्रिक यानी कि आप लोगों के पास जो मैट्रिक्स होगा उसका आप लोगों ने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के बाद ये माइनस आ गया और वही कॉलम आ जाए जिसका आप लोगों ने ट्रांसपोज लिया है। इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, सिक्यूसिमेट्रिक।